अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरीदा कासिम। कहिए कैसे हैं आप? अल्लाह आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखें। आज मैं ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाली हूँ जो दुनिया में बहुत ज़्यादा अनमोल है। आज मैं एक औरत के बारे में बात करने वाली हूँ। औरत क्या है? औरत सहनशीलता, सब्र का दूसरा नाम औरत है। जब एक औरत सबसे पहले बेटी बनकर इस दुनिया में आती है, हमारे समाज में देखा गया है कि जब एक बेटी किसी के घर में पैदा होती है ना, तो इतनी खुशी जाहिर नहीं की जाती जितना बेटा पैदा होने पर होती है। जबकि बेटा पैदा होने पर अल्लाह ताला की एक रहमत नाजिल होती है और बेटी पैदा होने पर 9 रहमतें अल्लाह की तरफ से नाजिल होते हैं उस घर में। 9 रहमतें, ज़रा सोचिए बेटी कितनी बड़ी रहमत है। उस घर में इतनी रौनक रहती है, बेटियां होती हैं ना जिस घर में, जहाँ पर बेटियां नहीं होती ना तो वो रौनक उस घर में नहीं रहती। आप देखिए ज़रा समाज में जिस तरह से होता है ना बेटियों के साथ, कि कई जगह पर देखा गया है कि बेटियों को उतना हमेशा शुरू से लेकर यही एहसास दिलाया जाता है कि वो उस घर की नहीं है, उस घर के लिए पराई है। जिस घर में पैदा होती है उस घर में वो पराई है, ऐसा उसे एहसास दिलाया जाता है बेटियों को। क्या चाहती है बेटी? वो सिर्फ यही चाहती है कि वो हमेशा उसे माँ बाप का प्यार हमेशा ज़िंदगी भर मिले। जितना प्यार उसे शादी से पहले उस घर में मिलता था ना, तो शादी के बाद भी उसे वही प्यार मिले, वो सिर्फ यही चाहती है बेटी। लेकिन कई जगह पर ऐसा नहीं होता। शादी के बाद उसके प्यार में कमी होती है, लेकिन सब्र करती है बेटी, सब्र करती है। फिर वो किसी की बहन रहती है ना, अगर वो किसी की बड़ी बहन है तो वो अपने छोटे भाई बहन के लिए वो एक माँ की तरह सोचती है। हमेशा से वो माँ की तरह ही उनके लिए सोचती रहती है, लेकिन उसे उतनी इज्जत, उतना प्यार नहीं मिलता। कई जगह पर देखा गया है कि उसके साथ उसके छोटे भाई बहन बदतमीज़ी से पेश आते हैं, लेकिन वो सब्र करती है, चुप रहती है। इसलिए नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि वो मोतियों को एक माला में पुरो कर रखना चाहती है। माला टूटने में देर नहीं लगेगी। टूटी हुई माला को दोबारा पुरोए तो जा सकता है, लेकिन बीच में गांठ पड़ जाती है उसमें, वो माला पहले जैसी नहीं रहती। इसीलिए कहती हूँ कि उस बहन के साथ बेइज्जती ना हो, बहन की इज्जत मिले। वो माँ की तरह सोचती है, बस वो यही चाहती है कि उसे एक बहन का प्यार मिले, बहन की इज्जत मिले। समझ जाइए, वो चुप रह सकती है, लेकिन वो उसे बनाने वाला, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। इसीलिए संभल जाइए। फिर एक औरत किसी की बीवी, किसी घर की बहू बनती है, वहाँ पर क्या चाहती है वो? वहाँ पर यही चाहती है कि उसे वही प्यार मिले जहाँ पर उसके माँ बाप के घर में मिल रहा था। वहाँ पर सब कुछ छोड़कर आती है वो उस घर में, उस घर को, उसके माँ बाप को, उसके भाई बहन को, सब कुछ, उसकी सारी दुनिया छोड़कर उस घर में जाती है ना, तो उसके शौहर से, उसके सास ससुर से, उसके घर वालों से वही प्यार चाहती है वो। लेकिन कई जगह पर देखा गया है कि उसके साथ बेवफाइयाँ हो रही हैं। उसके साथ ऐसा बर्ताव होता है कि मानो कि वो एक इंसान नहीं, वो सिर्फ एक मशीन है। बस बटन दबाओ तो चल पड़े सबके लिए।
ऐसा बर्ताव होता है, लेकिन सब्र करती है औरत, वहाँ पर भी सब्र करती है। फिर वो किसी की माँ बनती है ना, तो उसकी सारी लाइफ उन बच्चों के लिए रहती है। वो ये भूल जाती है कि वो कौन है, वो क्या कर रही है, उसे क्या चाहिए। नहीं, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए ही, बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को ये दें, बच्चों को वो दें, बच्चों को ऐसा करें, वो पढ़ाएं, बच्चों को बच्चे बच्चे बच्चे, हमेशा यही सोच रहती है उसके लिए। पैदा होने से पहले से लेकर बड़े होने तक, सेटल होने तक, हमेशा के लिए, हमेशा यही चाहती है कि उसके बच्चे खूब तरक्की करें। बाद में एक दिन उस माँ से, कई जगह पर ऐसा भी होता है, उस माँ से पूछा जाता है कि तुम हमारे लिए क्या करती हो, तुम तो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम यही करती हो हमारे लिए। ऐसे सवाल किए जाते हैं। संभल जाइए, ऐसे बच्चे संभल जाइए। वो चुप रहती है, वहाँ पर भी वो सब्र करती है। उस माँ की इज़्ज़त कीजिए। वो बचपन से लेकर बड़े होने तक हमेशा के लिए अपनी लाइफ को आपके लिए ही वो सैक्रिफाइस करती है। उसकी सब्र का उसे फल दीजिए, मैं यही कहना चाहती हूँ। और औरतों से भी एक बात कहना चाहती हूँ मैं, कि हर किरदार में मजबूती के साथ रहिए, मजबूत रहिए, कुछ करिए, इंडिपेंडेंट बनिए, कुछ ना कुछ करिए, कुछ ना कुछ स्ट्रांग रहिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव माइंड स्ट्रांग लाइफ होती है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और कुछ ना कुछ करिए। तब तक हीरा भी हीरा नहीं रहता जब तक वो तराशा नहीं जाएगा। तराशने के बाद ही हीरा हीरा कहलाता है, वरना वो एक पत्थर रहता है। इसीलिए कहती हूँ मैं सारे औरतों से, खुद को खुद से तराशिए, यही कहना चाहती हूँ। प्लीज़ कुछ ना कुछ करिए, कुछ ना कुछ। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, तो भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कई हैं काम करने के लिए। अगर सोचा जाए ना तो हर काम मुश्किल ही होता है करने में, लेकिन एक बार ठान लेना तो हर काम आसान होता है, हर काम आसान होता है। इसीलिए कुछ करिए, इंडिपेंडेंट बनिए और खुद की एक पहचान बनाइए, खुद की पहचान बनाइए। हमेशा इन किरदारों में घिरे रहते हैं सारे औरतें, इन किरदारों को निभाते इस बात को भूल ही जाते हैं औरतें के वो औरत बनने से पहले एक इंसान है, वो इंसान है एक। हमेशा ये इस बात को सारी औरतें भूल जाते हैं। इसीलिए खुद की एक पहचान बनाइए अपने लिए, सारे औरतें के लिए मिसाल बनिए, कुछ ना कुछ करिए। मैं यही बात बार बार कह रही हूँ। सब्र का रूप तो है ही औरत, लेकिन स्ट्रांग भी रहे, शक्ति भी है औरत, सब कुछ है औरत। कहा जाए ना तो औरत के बिना कुछ नहीं है, कहा जाए ना तो सब कुछ है औरत। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लग रहे हैं तो दूसरों से भी शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर राउंड सर्किल में मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगी इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।